आजकल कुंभ में बहुत वायरल हो रहे हैं आईआईटीएन बाबा। नाम उनका अभय सिंह है। बॉम्बे आईआईटी के स्टूडेंट है, कनाडा गए और आ गए, कह रहे हमें महादेव मिल गए और महादेव ने उन्हें रास्ता दिखा दिया है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर? आप पहले महादेव क्या है पहले ये तो समझ ले। कहाँ पागलों की आप बात कर रहे हैं? ये धर्म संसद वो कहते हैं मेरा कुंभ का प्रेडिक्शन महामंच है। ये हमारे धर्म गुरु, हमारे सब ऋषि मुनिया बैठे, उनकी बात कीजिए। कहाँ पागलों की बात करने में समय नष्ट करें हम लोग? ये तो पागल हैं ये सब। ऐसे तो लोग भरे पड़े हैं, संख्या उनकी शुद्धि की जरूरत नहीं है ना। वो जब चाहे तो शुद्धि होगी। भाई देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक चैलेंज करते हैं कि साहब करके दिखाइए, पहले से नकारे हुए। एक वो कहते हैं नहीं साहब हम बीमार हैं, हमें स्वस्थ करिए। तो दो तरह के लोग खड़े होते हैं। तो ये कौन से हैं आईआईटी बाबा? ये तो बेचारा अपने होश में ही नहीं है ना, जिसे अपने माता पिता का। आप आत्मा की बात कर रहे थे, तो क्या अभय सिंह में दो आत्मा इसमें चल रही दो है? होती नहीं है, होती एक ही है। अरबों खरबों स्मृतियां होती हैं। स्मृतियों का ही खेल है। वो स्मृति कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जब तक पितृ मुक्ति नहीं होती तब तक इसी प्रकार से। वो तो अपने पिता को कहता है कि वो हिरण्यकश्यप है। हाँ तो इसीलिए ना, वो जो मैं जो सर्वनाश पिता की करूंगा। बात कर रहा वो लड़का ही नहीं बेचारा। वो कहता है कि माता पिता सिर्फ जो है भगवान गणेश के महादेव और पार्वती थे, बाकी किसी के माता पिता में शिव और पार्वती नहीं इसीलिए देख मैंने सकते। कहा अगर ये बच्चा मॉडल बनेगा आज के नवयुवकों का, तो क्या किसी माता पिता को ये स्वीकार है कि धर्म हमें ये रास्ता दिखाए कि इस तरह के बच्चे जो पागल हो गए हैं, कुंठित हो गए हैं, फेल हो गए हैं, क्या छोड़ के आया है? जितनी बातें कर रहे हैं कि हम ये छोड़ आए, लोग महिमा मंडित कर रहे हैं छोड़ा है, क्या छोड़ा है? खाई क्या तो छोड़ा है? अगर छोड़ आए होते तो पिता को चांडाल या हिरण्यकश्यप नहीं बोलते और खुद को प्रहलाद नहीं बोलते। तो छोड़ा क्या है? कुछ भी तो नहीं छोड़ा था। क्या तो छोड़ा इन्होंने? छोड़ के आए तो यहाँ इतने ऋषि मुनि संत बैठे, महात्मा बैठे, धर्म गुरु बैठे, इनके बीच में जाइए, आप पूछिए कि क्या क्या छोड़ के आए। लोग अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ के आए। तो किस संत बने, यहाँ संत है, किस माया जाल में वो फंस छोड़ गया? के आई। इसने क्या छोड़ा है? ये तो माया जाल में फंसा ही हुआ है, गंदगी में फंसा हुआ है। इसको धर्म गुरुओं की आवश्यकता है। इनको शरण में जाना चाहिए, संघ में जाना चाहिए, अखाड़ों इसके में पहले जाना भी वो चाहिए। किसी अखाड़े में गए थे, किसी संत के यहाँ गए थे, वहां से फिर ये सन्यास की तरफ आ गए, कह रहे हैं कि हम वहां गए थे और हमें ज्ञान मिल गया, महादेव मिल गया, रास्ता दिखा दिया उन्होंने। वो उसके अंदर गंदगी आई है, जो एक ठगी वासुदेव है उनके चक्कर में। बात कर रहे हैं। हाँ, वहां से गंदगी ज्यादा चिपटी। तो क्या कर दिया सदगुरु जी ने? कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं, स्वच्छता नहीं है। नवयुवकों को संदेश गलत है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप सदगुरु जी को, जिनके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि अभय सिंह जैसे लोगों को गुमराह कर दिया? ये गुमराह आदमी इसलिए हो रहा है कि संदेश स्पष्ट नहीं है। आप राष्ट्र निर्माण में कहां से आप सहयोग कर रहे हैं? राष्ट्र के निर्माण का कोई प्रमाण दीजिए। केवल पौधा लगा देने से, साफ नारा लगा देने से साफ सफाई का, उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। आप कैसा प्रमाण चाहते हैं करौली सरकार? कैसा प्रमाण आप चाहते हैं सदगुरु जी? वो जो गए हैं, देखिए ना, प्रमाण बैठा है आपके सामने। आईआईटी बाबा है ना प्रमाण, वो खुद बताता हम वहां गए थे। तो मैं ये कहता हूं कि प्रमाण ये प्रस्तुत करें कि इसको वहीं बुलाएं अपने यहाँ और सारी क्रियाएं कराएं और इसको इस संकट से मुक्ति दिलाएं इस बच्चे को। हाँ, क्योंकि उसके पिता आए थे, रो रहे थे, ढूंढ रहे थे, मिल नहीं और पा वो रहे। नहीं कर पाए, तो मेरे पास उसके माता पिता लेकर के स्वयं आवे वो, और देखिए ये बच्चा स्वस्थ होकर अपने घर जाता है, अपना काम करता है कि नहीं करता है। वापस पैंट सूट टाइम आ क्यों नहीं जाएगा? जाएगा? बिल्कुल जाएगा। जब स्मृतियां गंदी हटेंगी तो उसकी तो स्मृतियां अच्छी हैं ही बच्चे की। बच्चा तो अच्छा है ही, बच्चे में कोई कमी नहीं, कोमल है। यस, बहुत कोमल है। वो अपनी कोमलता की वजह से ही वो बच्चा ठगा गया है। वो उस बच्चे को गलत रास्ता मिला है, गलत एनर्जी से साक्षात्कार हुआ है उसका, जो उसको भ्रमित करती है। या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है हमें साक्षात्कार हो गया। ये इल्यूजन है, गलत एनर्जी से जुड़ के। अभी मैं कल का ही वीडियो देख लीजिए, लाइव में मैं देख कर रहा था। एक बच्चा था, उसने तमाम जाने क्या किया, जब तब ठग सब करके, और इन्हीं के यहाँ गया था, सदगुरु जी के यहाँ, और लड़का पागल हो गया। अभी कल ही स्वस्थ हुआ है। आप देखिए वीडियो उठा के, कल का वीडियो है, अभी कल ही वो स्वस्थ हुआ है। मर रहा था, पागल हो गया था वो भी। मैंने कहा तुम्हारा नंबर था बाबा बनने का कुंभ में, तो बच्चा परेशान था। अब वो बच्चा स्वस्थ होके गया एक ही दिन में, क्योंकि उसके अंदर उत्कंठा थी कि हम स्वस्थ हो जाएं। उसने जान लिया था कि मैं फंस गया हूं। बहुत सारे लोग आचार्य महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर क्या क्या अपनी टाइटल दे रहे हैं।
लेकिन वो गुरु नहीं हो पा रहे हैं, वो पूर्ण गुरु नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत सारे संत ऐसे भी हैं जब वो गद्दी पे बैठे हैं तो उन्हें लात मार दिया जाता है, पीछे चले जाते हैं, उन्होंने अपने गुरु के साथ अन्याय किया है। हाँ ठीक है, वो उसी भाव से आए होंगे। हम लोग तो अपने गुरुदेव के बगैर बगैर जो है एक श्वास नहीं ले सकते, अपनी माँ के बगैर एक श्वास नहीं ले सकते। हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि जो बाप है वो तो बाप ही रहेगा, गुरु तो गुरु रहेगा। कुछ लोग बाप को हिरण्यकश्यप बोलते हैं। हाँ तो ठीक है, वो खुद ही हिरण्यकश्यप है। वो देखिए, ये दैत्य स्मृतियां हैं, दो तरह की स्मृतियां इस सृष्टि में हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप, दैत्य स्मृतियां हैं, बिल्कुल। खुद हिरण्यकश्यप है। ये देव स्मृतियां और दैत्य स्मृतियां ये सदा से थी, हैं और सदा रहेंगी। जिनमें जिस स्मृति का प्रभाव सबसे ज्यादा है वो है व्यक्ति आपको वैसा ही दिखाई देगा। अगर आपसे हम एक सिंपल बात करें एज ए मैन, तो क्या आप अपने बच्चे को यही संस्कार देना चाहेंगे जो ये लेकर के कुंभ में बैठा प्रचारित हो रहा है, ऊंचा IIT बाबा IIT ऐसा बनाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप तो, हमने उनसे सवाल भी पूछा था कि हम तो अपने माता पिता में भगवान शिव और माँ पार्वती को, अगर उसमें नहीं दिख रहे हैं आप, जवाब में उन्होंने कहा था कि वो प्रहलाद, मैं प्रहलाद हूँ, वो हिरण्यकश्यप है, मेरी माँ को चांडाल बोलता, मैं सर्वनाश कर दूंगा, मुझे महादेव मिल गए। ये पागलपन की चरम अवस्था है कि आदमी, ऐसी अवस्था है कि अब वो अपने पागलपन को बच्चा समझ भी नहीं पा रहा है कि पागल है वो। एक वो भी अवस्था है ना कि बीमार आदमी ये नहीं समझ पा रहा कि मैं बीमार हूं, अनुभूति बंद है, इल्यूजन खुला हुआ है, गंदगी चिपटी हुई है बाहर से स्मृतियों की। अब गंदी स्मृति गंदा ही गंदा सोच विचार मेधस के द्वारा अंदर देंगी आपके मस्तिष्क में, और मस्तिष्क पूरे शरीर फैल जाएगा। करौली सरकार एक है, वो आप जाइए तो आपके मन में क्या सवाल है पूरा प्रश्न बता देते हैं। उन्होंने आपको लेकर बोला है कि आपने अपने पिता को हिरण्यकश्यप कह दिया था, तो उससे वो बहुत नाराज है, कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप कैसे पिता को कह सकते हैं, उससे वो बहुत नाराज। और वो ये कह रहे हैं कि आप हिरण्यकश्यप हैं इसलिए अपने पिता को हिरण्यकश्यप कह रहे हैं, राक्षस कह रहे हैं। तो प्रहलाद क्या हुआ फिर? प्रहलाद के बाप को प्रहलाद हिरण्यकश्यप बोलता था कि नहीं बोलता था? बिल्कुल बोलता था। तो हिरण्यकश्यप क्या प्रहलाद अपने बाप को नेगेटिव टर्म में बोलता था कि नहीं बोलता हाँ, था? तो ये कह रहे हैं कि हर बाप हिरण्यकश्यप नहीं होता। तो भक्त प्रहलाद बन गए, लेकिन हाँ, वो भक्त प्रहलाद बन गए, लेकिन वो कह रहे हैं हर बाप हिरण्यकश्यप नहीं होता। तो हर बाप नहीं होता, वो मैं भी मानता हूँ। हर बाप किसने बोला है? तो आपके पिता कैसे हिरण्यकश्यप हो गए? वो ये कह रहे हैं कि आपने तो उनको बोला। कैसे पता कि मेरे पिता कैसे नहीं है? मतलब नहीं, तो वो आपको राक्षस बोल रहे हैं, कल जो कल की तो सरकार है। बोले दो ना यार। तो आप उनको क्या जवाब देंगे, ये पूछ रहा हूं मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहता ना किसी को। और वो कह रहे हैं कि अगर कल की महाराज हमारे दरबार में आ जाएं, सुबह उनका दरबार लगता है, तो आपको शुद्ध कर देंगे। वो कह रहे हैं कि जहां आप गए थे अपने गुरु के पास, सदगुरु जी महाराज के पास गए थे, बोले वहां आपकी स्मृतियों को शैतानी जंजीरों में जकड़ लिया गया, इसीलिए आप जो है ऐसा कर रहे हैं। कोई नहीं, आप कल तक ना वो महाराज के पास मैं अपने आप ही कर दूंगा रात को ना, तंत्र वगैरह कुछ, उनका हिसाब अपने आप ही हो जाएगा। कल की महाराज पर आप तंत्र करोगे? वो खुद तांत्रिक हैं, वो मंत्र तंत्र जानते तो देखेगा ना कौन बड़ा तांत्रिक है। वो बड़े तांत्रिक है कि मैं बड़ा तांत्रिक हूँ? वो तो चैलेंज कर रहे हैं, आप भी चैलेंज कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल, चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड। आमने सामने होंगे दोनों लोग, मेरा तंत्र वसील उनका तंत्र, दोनों आपस में। करौली सरकार है, वो उनके यहाँ सरकार वरकार लिए ना, ये लोग कोई नहीं जानता थोड़ी ऑडियंस के अलावा। उनको वो ये करते हैं कि आप उनके दरबार में जाएंगे तो आप प्रश्न लिख कर लेकर जाइए, उसका जवाब वो पहले से लिख कर रखे रहते हैं, और वो आपको अपना पेपर पकड़ा देंगे, आपके सवालों का जवाब उसमें रहता है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर कल की महाराज हमारे सामने आ गए तो आपको शुद्ध कर देंगे और सूट बूट पहना देंगे, यानी इंजीनियर अभय सिंह बना देंगे। सूट बूट तो मैं पहले ही बोला था कि मैं तो अभी कल पहनने वाला हूँ वर्षा के सामने ही। तो वो क्या पहनाएंगे? अच्छा, पहनने वाले हैं? हाँ। पहन के क्या करेंगे? नहीं, मतलब जैसे अभी आगे आगे फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा थोड़ा लगना पड़ेगा ना कि रियल वर्ल्ड में भी तुम कैपेबल हो। वो जरूरी नहीं है कि तुम सूट बूट पहन के ही रहो, क्योंकि ये वाला एक्चुअली पोशाक सबसे बढ़िया रहता है, धोती वाला। बट वाला ऐसे जरूरत पड़ जाए तुमको प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं तो बहुत स्मार्ट लगता हूँ उसके अंदर। देखो मेरी पुरानी कनाडा की फोटो। आप कह रहे हैं कि हम करौली सरकार की चुनौती स्वीकार करते हैं, वहां हम देखना चाहते हैं, तो आप क्या उनके दरबार में जाएंगे, चैलेंज स्वीकार करेंगे? पक्का? पक्का। क्योंकि हम लोग भी साक्षी बनना चाहते हैं, देखते हैं कि कल की महाराज के पास ज्यादा मायावी शक्तियां हैं, तंत्र है, कि करौली सरकार के पास। वो कह रहे हैं मैं खुलेआम चुनौती देता हूं, कोई मुझसे कभी भी जो है सवाल पूछ ले, जवाब ले ले। तो सही है ना, मैं भी तो यार मैं अपने, देखो मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ ना, तो यदि मैं सही में नहीं हूँ तो मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। यार तू तो अपने आप को ऐसे ही समझता था, तू कुछ नहीं है, समझ लो।
तो मैं शायद कुछ और कमी रही होगी, मैं फिर उसकी साधना करूंगा कि हाँ यार नहीं यार, मैं तो इस चीज को नहीं समझा, इस चीज को ये ज्यादा अच्छे से समझता है, तो मैं सीख लूंगा उससे। मैं ऐसे नहीं हारता ना। तो अगर ज्यादा पढ़ा निकल भी जाए तो तुमको क्या दिक्कत है, तुम उसका सिर चैनल में छू के आ जाओ, तो बस तो सीख जाओगे एक्चुअली में, जो वो चीज तुम ज्यादा कैसे हो, तो तुम उससे ज्यादा हो जाओगे उसके बाद की यार। बातों को सुनकर तभी करौली सरकार ने, जैसे आपने कहा ना पागल शब्द का वर्ड किया, तो कह रहे थे कि वो भी पागल हैं, वो भी राक्षस हैं, अपने पिता को राक्षस बोल रहे हैं तो वो भी राक्षस हैं, वो कैसे भगवान हो सकते हैं। हाँ उनको तो आपको बोल रहे थे वो। बोलने दो ना यार, वो मैं ही बुलवा रहा हूँ ना उनको भी। भारत आगे तो आप पैदल 4 धाम यात्रा आपने कर ली, हिमाचल में रह के आपने बुक लिख ली, उसके बाद क्या किया आपने? सदगुरु के आश्रम में गया 9 महीने, सदगुरु के आश्रम में, तो वहां क्या सीखा आपने? बहुत सारी चीजें सीखी, योगासना सीखे, हाँ, ये सूर्य नमस्कार, फिर शांभवी तो मैंने पहले ही इनिशिएट हो गया था मैं, उसके बाद शून्य मेडिटेशन। करौली सरकार सदगुरु जी पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि वहीं आपको उन्होंने बस में कर लिया, आपका ब्रेन वॉश कर दिया, आपकी स्मृतियों पर तामसी चीजों का प्रभाव डाल दिया, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा वो बोल तो रहे हो। बिल्कुल तामसी इंसान नहीं है यार, वो तो उनके आश्रम में तो कुछ भी अलाउड नहीं था ना, कुछ भी नहीं करते थे हम, खाना भी बिल्कुल सात्विक, लाइक 3-4 टाइप के सैलेड थे। वो तो इतना बढ़िया खाना देते थे ना वो, और वो इसकी एनर्जी आश्रम की इतनी ज्यादा लाइक सात्विक और वैसी थी ना, कि वो वहां पे तो मुझे ऐसा हेवन जैसा लगता था बिल्कुल। ओवैसी को क्या कहेंगे? ओवैसी बहुत सवाल खड़ा करते हैं, राम मंदिर पर भी, अयोध्या काशी पर भी, ज्ञानव्यापी पर भी, मथुरा पर भी और महाकुंभ पर भी। वो कहते हैं अपने छोटे भाई को 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो पूरा खात्मा कर देगा। वो तो मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी है। वो दरबार है, उसकी बुद्धि हम ठीक कर सकते हैं। ओवैसी की ओवैसी दरबार में आए तो बुद्धि एकदम ठीक कर देंगे ठीक, करौली एकदम बुद्धि सरकार। ठीक हो जाएगी उसकी। आ जाए, एक दिन के लिए आ जाए, अगले दिन बुद्धि ठीक हो जाएगी। सनातन तो नहीं कर सकता है, सनातन तो है ही। घर वापसी हो जाए। नहीं, घर देखिए, अभी तो सनातन के लोग अर्थ ही नहीं समझते ना। ये चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, नदी हो, झरने हो, समुद्र हो, हवा है, पानी है, सनातन ही तो सदा सदा है और सदा रहेगा। इससे बच के बाहर कहाँ जा सकते हैं? तो आप सबका सदुपयोग कर रहे हो, फिर आप कहोगे सनातनी नहीं है, ऐसा कैसे? सनातनी का अर्थ है कि जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें हम जी रहे हैं, उसको हम स्वीकार रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा ना कि दिन में सो रहे हैं और रात में जाग रहे हैं। वो व्यवस्था में तो है ही। उससे पूछिए दिन में सोते ही कि रात में सोते हैं, तो सोने के लिए रात है तो रात में सोते हैं वो। आप उनसे सोच के देखिए कि पत्नी के साथ व्यवहार, बच्चे के साथ अपने व्यवहार वैसा है कि नहीं, पिता पुत्र जैसा? ये तो संस्कार हैं। यानी करौली सरकार ये कह रहे हैं कि ओवैसी जो बोल रहे हैं, अगर वो आपके दरबार में आ जाए तो 24 घंटे में शुद्धि हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी उनकी, गंदे विचार खत्म हो जाएंगे, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। और क्या, घर वापसी जैसा हो जाएगा। अरे घर वापसी जैसे, घर से बाहर कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान से बाहर कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ की बात तो करते हैं। वही तो कह रहे हैं, ये शुद्धि हो जाएगी तो फिर नहीं बोलेंगे। तो ओवैसी को क्या संदेश देंगे बतौर कल्कि महाराज? मान लीजिए आप भगवान है, आपको महादेव मिले हैं, तो क्या संदेश ओवैसी को देना मैं चाहते? उनको भी वही संदेश देने वाला हूँ ना, कि कुरान की जो रिवोल्यूशन है वो पढ़े ना, कि कयामत का दिन जो आने वाला था वो आ गया है। हाँ, तो कयामत का दिन जो उनकी किताब में लिखा हुआ है, जो उनकी किताब में लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, जजमेंट डे, जो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि हाँ कल्कि का जो 10वां अवतार होगा, जो बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि 5वां बुद्ध के बाद एक और 5वां अवतार आएगा, मैत्रेय, जो कि मैत्री होगा, मतलब उसका मीनिंग है वही, फ्रेंडली वन। फ्रेंडली, हाँ। तो आप देखो हूँ कि नहीं फ्रेंडली में। नहीं, अखिलेश जी कहते हैं कैसे मान लेंगे? नहीं, खाली अखिलेश जी के कहने से नहीं होगा ना। उनके कहने से क्या होगा? उससे बात नहीं बनेगी। विरोध करने वाले तो विरोध करते रहेंगे, वो चाहे अखिलेश जी के रूप में करें, चाहे किसी मौलाना के रूप में करें। उनका काम विरोध करना है। नहीं, अखिलेश जी ने कल जो कैबिनेट बैठक हुई थी तो उस पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि इस जगह पर योगी आदित्यनाथ को कैबिनेट नहीं करनी चाहिए और वो इसको पॉलिटिकल रूप दे रहे हैं महाकुंभ को। नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। 1% भी कोई यहाँ पॉलिटिकल, ना तो बैनर लगे, ना किसी के झंडे लगे हैं, ना किसी के भी नहीं लगे। और पॉलिटिकल उनको किसने रोका आने से? उनको किसने मना किया आने से? वो भी आ सकते हैं, उससे बड़ा अपना दल बल लेके आ सकते हैं। अगर यहाँ महाराज जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक की है तो जनता के प्रतिनिधि हैं। इतनी बड़ी जनता जहाँ एक साथ इकट्ठी करोड़ों के रूप में, उनके बीच में अगर वो जनता के की जो समस्याएं हैं उनके बीच में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा शुभ बात हो क्या सकती है? तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर डाले कि उनकी जो है मन को जो है गंगा जी में पवित्र कर हो जाए, उनका मन ठीक हो जाए और वो धर्म के काम में व्यवधान डालें। बहुत सारी बातें कैबिनेट को लेकर उन्होंने लिख दी
और कहा कि यहाँ नहीं होना चाहिए, और खुद नहाने नहीं आ रहे हैं, खुद राम मंदिर नहीं जा रहे हैं। अब बेचारे अपनी चर्चा कर रहे होंगे वो कि मन गंदा है, कि मैला है, क्या है। आदमी अपने में देख लेता है तो दूसरे की बात करता है। तो हमें तो लगता नहीं, जो व्यवस्था आज इस महाकुंभ में है, पूर्ण महाकुंभ में, ना तो पहले कहीं देखी गई, ठीक है, ना आगे मुझे लगता है कि अगर ये योगी जी नहीं होंगे। नहीं कर पा रहे। अब जो जाग रहा है, सोने का आप नाटक करें, उसे कैसे जगाया जाए? नहीं, वो जनेऊ तो पहनते हैं, जाके हरिद्वार में नहाते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जाते। महाकुंभ में त्रिवेणी में डुबकी लगाने में उन्हें समस्या है। उन्हें पता नहीं है, सब आकर के यही मिल रहा है, सब कुछ एक ही जैसा है। वो त्रिवेणी में नहाएं, चाहे हरिद्वार में नहाएं, चाहे गंगोत्री में नहा लें, चाहे और आगे चले जाए, बनारस घाट पे चले जाएं। देखिए, धार्मिक हैं वो, बस केवल छुपा रहे हैं राजनीतिक वोटों की उसमें, और कुछ नहीं मुझे लगता है इसके अलावा। क्योंकि वो धार्मिक हैं, क्योंकि चाहे घर में कोई कार्यक्रम हो तो हवन होते हैं, चाहे भूमि पूजन हो तो हवन होगा, शिलान्यास होगा तो हवन होगा, चाहे अपने घर परिवार में कोई 13वीं वर्षी हो तो हवन होगा, तमाम प्रकार के अनुष्ठान होंगे, करते ही हैं। लेकिन धार्मिक आयोजनों का हिस्सा नहीं बनते वो। देखिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम मंदिर का, तो वहां पर नहीं गए। प्रयागराज महाकुंभ में इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा, सनातन का सबसे बड़ा मानव संगम यहाँ पर लगा हुआ है। वो कहते हैं कि महाकुंभ में किसी को बुलाना नहीं चाहिए, क्यों न्योता दे रही सरकार? मैंने तो देखा है, एक टीवी चैनल पे न्यूज देखी है, जब उनके पिताश्री की जो अंत्येष्टि हुई, उसके पश्चात वो विसर्जन करने के लिए गए वो बनारस में, और उन्होंने विसर्जन किया जाके, पूरी उन्होंने व्यवस्था को अपनाया धर्म की जो है, उसे कैसे नकार सकते हैं? फिर तो ये कहा जाए कि भाई फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? तकलीफ जी किससे आपकी कभी बात हुई, जो आप कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं अंदर से कि हिंदू राष्ट्र बने? नहीं, उनकी बातों से लगता है कि अंदर पीड़ा तो है उनके अंदर। पीड़ा किस बात की? हिंदू राष्ट्र बन जाए कि उनकी सरकार बन जाए? नहीं, उनका नाम ना आए, बस हिंदू राष्ट्र बन जाए। अच्छा, उनका नाम ना आए और हिंदू राष्ट्र बन जाए। हाँ, पीड़ा हमें लगता है। एक चीज जो ये 80-20 चल रहा है, वो चाहे आपके सनातन में देखिए, चाहे सियासत में देखिए, वो हिंदू राष्ट्र के बीच में कहीं ना कहीं गोल गोल घूम रहा है कि भाई 80 कौन है, 20 कौन है। ये बड़ा पॉलिटिकल है, ये बहुत पॉलिटिकल है। लेकिन मुझे लगता है कि संतों को अपनी बात कहनी चाहिए। हम तो कहना चाहेंगे कि भाई ठीक है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, इसमें किसी को आपत्ति काहे की है? कोई आपत्ति नहीं। और देखिए, जैसे कि, और हाँ, इसका निपटारा बिल्कुल संवैधानिक तरीके से ही होना चाहिए। चू नहीं हुई, भगवान श्री राम का मंदिर बन के खड़ा हो गया, एक चू नहीं है। धारा 370, 35 से दुनियादारी, जिसको लोग सपना भी नहीं मानते थे कि सपने में हो सकता है, वो चीजें हो गई, एक चू नहीं हुआ। लेकिन सब कुछ संविधान के दायरे में हुआ, एक कैजुअलिटी नहीं। योगी जी भी कहते हैं कि ये देश बाबर और औरंगजेब के आदर्शों से नहीं नहीं चलेगा, ये चलेगा। रामकृष्ण और शिव से चलेगा। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश से कहते हैं कि जो है ये ज्ञान व्यापी के नाम पर, मथुरा के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर बीजेपी डराती है। ठीक है ना, हर जगह दो पक्ष तो हैं, कहीं तीन पक्ष है, पांचवा 10-10 पक्ष है, तो वो भी एक पक्ष है, अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात ही तो कह रहे हैं वो। लेकिन होगा तो बहुमत से ही फैसला, उसे कहाँ ले जाएंगे आप? तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी भी हिंदू हैं, और अंदर तो उनके भावना होगी ही। कि हमें बहुमत कैसे मिले? सत्ता की जो लोलुपता है, जो चाहत है, इसीलिए तो वो 80-20 की खाई को बरकरार रखना चाहते हैं। कि ना, सत्ता की चाहत तो सबको है जी, उनको भी होगी, तो वो ठीक है। अखिलेश जी का समाधान नहीं करेंगे आप? समाधान उनके पास है, हाँ, प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। केवल हृदय परिवर्तन नहीं हर हो रहा है। व्यक्ति के पास समाधान है, छिपाता है समाधान, क्योंकि समस्या आदमी स्वयं पैदा करता है। समाधान तो पहले से रहता है। पानी पहले से शुद्ध है, वायु पहले से शुद्ध है, मन पहले से शुद्ध है, बच्चा 2 साल 3 साल का है, हर चीज शुद्ध और पवित्र है। पेड़ पौधे, नदी पर्वत, झरने, समुद्र, सब शुद्ध पवित्र है, सारे पक्षी पशु। आदमी केवल आदमी को छोड़ दिया जाए, बाकी सब शुद्ध और पवित्र हैं। तो आदमी की शुद्धि कैसी होगी? आदमी ही तो पूरे यही तो मैंने कहा, अशुद्धि का कारण है, तो Yes, शुद्धि yes. कैसे होगी? अपना प्रश्न स्वयं खड़ा किया है, दुख अपना स्वयं खड़ा किया है मनुष्य ने, समाधान है ही पहले से उसके पास। वापस लौट जाए, इच्छाएं अनंत होती नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप 25 इच्छाएं लिख के दे दीजिए हमें, आप 10 इच्छाएं नहीं लिख पाएंगे अपनी, कोई नहीं लिख पाएगा। बोला जाता है इच्छाएं अनंत नहीं है, स्मृतियां अनंत हैं। आदमी परेशान है अपनी पितरों से, पितृ मुक्ति नहीं हुई तो स्मृतियां हैं, वो इतना परेशान कर देंगे आदमी पागल हो जाएगा। ये सब जो पागल घूम रहे हैं बने, इसी वजह से पागल बने घूम रहे हैं, पितरों से परेशान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
इस बात को स्वयं कहा है कि भूत की पूजा करो तो भूत बनोगे, पितृ की पूजा करोगे तो पितरों के साथ रहोगे, वैसे ही बनोगे, देवी देवताओं की संगत करोगे तो वैसे बनोगे, मेरी शरण में आओगे, ध्यान साधना करके आओगे तो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इतनी बात तो की, साफ साफ तो लिखा गीता में अध्याय 9 श्लोक 25 में पढ़ लीजिए। अखिलेश जी स्मृतियों से बंधे हुए हैं कि उनको ज्ञान व्यापी दिख रहा है, उनको बाबरी मस्जिद दिख रहा है, उनको जो है मथुरा का ईदगाह दिख रहा है, उनको कृष्ण जन्मभूमि नहीं दिख रहा है, उनको राम मंदिर नहीं दिख रहा है, उनको महादेव नहीं दिख रहे काशी विश्वनाथ में, खाली अखिलेश महाकुंभ में त्रिवेणी खाली नहीं अखिलेश जी ने, ये तो हर सनातन का जो एक पॉलिटिकल चश्मे से देख रहे हैं, सबकी यही समस्या है। अंदर चाहते कुछ है, बोल कुछ रहे हैं। अच्छा तो क्या वो वैसी इसको हिंदू राष्ट्र बनने से रोक लेंगे? कोशिश कर रहे हैं कि हम 15 मिनट में, ठीक है ना, हम भी ट्रेन रोकने चल रहे हैं, चलिए आप भी रोके, मिलते हैं, ट्रेन जा रही है इसको रोकते हैं। इतना बड़ा सैलाब कट जाएंगे। बिल्कुल नहीं आप रोक सकते। तो क्या ये आप फिट हो रहा है? राम मंदिर बनने से रोक पाए क्या? इस देश में संविधान भी तो है, संवैधानिक दायरे में ज्ञान व्यापी चल रहा है, ठीक है ना, वो भी संविधान दायरे में निपटेंगे। पूजा शुरू, हम लोग सभा शान्वित है, बिल्कुल पूजा शुरू हो गई। ये पूजा क्या, वो तो महादेव का स्थान है। और मुझे लगता है आने वाले समय में मुस्लिम भाई जो है ना, वो खुद ही समर्पित कर देंगे उस स्थान को, ज्ञान व्यापी को मुस्लिम में कर देंगे। कर देंगे। आप चाहते हैं कर दें? हाँ भाई, तो हम एज ए हिंदू तो हम तो चाहेंगे कर दे, बिल्कुल कर दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज में भी तमाम ऐसे, जैसे राम मंदिर के समय में भी मुस्लिम समाज से नहीं, महाकुंभ में भी लोग आ रहे हैं, लेकिन वो भी और पार्टियों को अच्छा नहीं लग रहा, कह रहे हैं क्यों जाना है। हाँ, तो चुभन तो होगी भाई, देखो पॉलिटिकल मामला है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम लोग तो धर्म की शरण में हैं। नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं कि डुबकी नहीं लगाना चाहिए, कुंभ में क्यों कर रहे हैं? वो तो अधर्मी लोग है ना पूरे के पूरे, मतलब वो सिर्फ हिंदू उसमें पैदा हुए हैं उसकी वजह से, ऐसे थोड़ी ना कि वो अधर्मी नहीं हो सकते। अब दुर्योधन भी तो हिंदू ही था, मतलब वो तो हिंदू और हिंदू के बीच की लड़ाई थी महाभारत। तो हेड था ना उनका, हेड तो नहीं है ना वो। जैसे मैं तो जैसे कली पुरुष को कैसे देखता हूँ कि कली पुरुष जो किस, मालूम मैं कल की हूँ तो मेरे को वो धर्म या सच फैलाने से कौन कौन रोक रहा है। जैसे मैंने जो कल की पुराण पढ़ी थी तो मेरे को पूरा वैसे ही विजुअलाइज हो रहा था कि इनमें जैसे वो लाइक कंसेप्चुअल फॉर्म में बता रहे हैं कि जैसे इस वाले असुर को मारना है, लाइक वायलेंस वाले असुर को मारना है तो धैर्य वाला अस्त्र उसके ऊपर यूज किया उसने। आप समझ रहे हो, लाइक वो एसोटेरिक मीनिंग में काम कर रहा है वो, पेशेंस करके कि कौन सी क्वालिटी तुमको डेवलप करनी है इस वर्ल्ड में ताकि तुम उस परीक्षा से भी पास हो जाओ। अखिलेश यादव कौन सी क्वालिटी है? क्योंकि वो राम मंदिर नहीं जाते, उनको तो छोटा मोटा कोरो बनाओ ना, छोटा मोटा कोरो। अच्छा, छोटा मोटा कोरो तो क्या बना दें? अब वो देख लो, 100 के तो नाम भी नहीं पता ना मेरे को कितने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हम फरवरी में आएंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे नहीं जाना चाहिए। तो यूपी में जो 2 लड़कों की जोड़ी थी, लोकसभा चुनाव भी थी, आपने इसके पहले भी देखा, तो इन 2 लड़कों की जोड़ी में कुछ दरार आ गई है। एक कह रहे हैं आएंगे, एक कह रहे नहीं आएंगे। हाथरस भी इसके पहले वो चले गए थे। तो अखिलेश को जवाब देने के लिए राहुल बिल्कुल तैयार हैं, जनेऊ भी धारण कर लिया है, मंदिर भी जा रहे हैं, घंटी भी बजा रहे हैं। अच्छी बात है, ये तो हम तो कह रहे हैं हृदय परिवर्तन है। हम तो कहेंगे कि अखिलेश जी का भी ऐसे हृदय परिवर्तन हो जैसे राहुल जी का हो रहा है। अच्छी बात है। तो कहाँ जाएंगे बाहर? हिंदुस्तान से बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है, हम बहुसंख्यक हैं। राहुल गांधी और अखिलेश कहते हैं कि आप कुंभ में मत जाइए, स्नान मत करिए, उसको इवेंट बना रहे हैं, तो वो तो विरोध कर रहे हैं सनातन का। धर्मी यार, वो कौरवों की सेनाओं के नाम ले लेके आप क्यों बार बार वो कर रहे हो? कौरवों की सेना है ये सारी कौरवों की सेना ही तो है, इंडिया अलायंस। ओवैसी भी, राहुल भी, अखिलेश भी, सब मिल गए ना। देखो कैसे महाभारत में इकट्ठे हुए थे, वैसे ही इकट्ठे हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी योगी जी ने कहा कि जैसे हमने अपनी पूरी कैबिनेट को त्रिवेणी में स्नान कराया, आप भी कराइए। राहुल गांधी को भी कहा जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ में किसी को बुलाओ ही मत, न्योता क्यों, निमंत्रण क्यों दे रहे हो? अरे यार, इनको बोल ले तो ना, ये क्या है, ये सब कौरव है लोग, मतलब कौरव है, इनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ बोलते।